हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय। सॉरी, दिल से बहुत बुरा लगा पिछला वीडियो मुंह के बल गया। मतलब आई गॉट टू रियलाइज दैट यू ऑल डोंट वांट टू लिसन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वाइड डिस्कशन। बट whenever something will come, I will be the one poking them and speaking on the topic. It is what it is. So, এবার গলায় নিয়ে না বলেই শুরু করা যাক আজকের প্রণালী। लड़कियों पे हो रहा है सारा अत्याचार, क्यों मांग रहा है जस्टिस बन के उनका मसीहा एनसीडब्ल्यू। सॉरी गलत प्रूफ दिखा दिया। सॉरी माय मिस्टेक। और आजकल की दुनिया में खुल रहे स्टार्टअप लेके शार्क टैंक का नाम, अगर सब मालिक बन जाए तो कौन करेगा काम? अरे ये वाला काम नहीं, हटा इसको, ये वाला काम ये। Okay. सो अभी रिसेंटली बीवी की वाइन्स के अराउंड एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। पता है क्यों? अभी तक अगर तुमको नहीं पता है तो कोई फिक्र नहीं, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली एक एपिसोड आया बीवी की वाइन्स का रेगुलर, जिसका नाम था ऑटोमेटिक गड्डी। उसमें एक सेक्शन आ गया था ये, तो 2 लाख का बजट है मेरा। तो हाँ जी, कोई मॉडल बता दीजिए बढ़िया। जरा सुन लो। लंबी जी, रंग वाइट सफेद। हाँ, इसका रंग सफेद। हाँ, कहाँ की जर्मन मॉडल ना, जर्मन मॉडल। जर्मन तो नहीं है, पहाड़न चलेगी क्या? पहाड़ की कौन सी गाड़ी है? अब तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया वाला एक्टिविस्ट सारे एक्टिव हो गए और आ गए लड़कियों के प्रोटेक्शन में। नहीं, जब तक तुम जर्मन रशियंस ऐसे बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं पे पहाड़ी बोल दिया तो वाह, तुम कर रहे हो घोर पाप। ठीक है, और ऊपर से तुम हो यूट्यूबर, कर कैसे सकते हो रे? एक यूट्यूबर बन के कभी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में बॉलीवुड का कई तरह के भिन्न प्रकार के सनी। एग्जांपल सनी देओल ये वो एक्शन करते हैं, सनी लियोन वो भी एक्शन करती हैं। और मोस्टली इन सब कंट्रोवर्सीज में सबसे पहले आगे आएंगे लड़के। मतलब वो लड़का जिसे साल भर कोई नहीं पूछता, 2 कौड़ी की फेम और फुटेज के लिए आ जाते अपना मुंह उठा के। अब मसीहा बनते फिर ये वही लड़के होते हैं जो रात में होटल में और सुबह लड़कियों के प्रोटेक्शन में हाथ धो करना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। फिर देखो उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे कंट्रोवर्सी पे, जहां पे बेसिकली आशीष चंचलानी है। मतलब उन्होंने बनाया सस्ता शार्क टैंक, ठीक है, जो कि स्पूफ था। मतलब तुम्हारी लेने के लिए बनाया ही गया। और मुझे जितना पता है वो बड़े क्रिएटर्स हैं, तो वो लोग पहले से शार्क टैंक इंडिया से परमिशन लेते हैं फिर काम करते हैं। ठीक है, अब शार्क टैंक में से जितने भी शार्क्स थे सबने पॉजिटिवली लिया, कुछ ने मजाक किया और मजाक के तौर पे इसको अप्रिशिएट किया। सबसे पहले तो आए थे हमारे ग्रोवर साहब, लेकिन इसमें भी हमारे प्यारे, मतलब इसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने बना दिया शादी.com वाले अनुपम जी। अब इन सारे कंट्रोवर्सीज के चलते मुझे करनी पड़ी रिसर्च और मेरी तो लग गई। मतलब मेरे दिमाग से ऊपर भाप निकल रहा था, कानों से खून, आंखों से आंसू और हर छेद से पानी। अब आशीष चंचलानी का ये स्कूप देखकर हमारे अनुपम मित्तल जी की चींटी जितनी छोटी है सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई हर्ट। अब उसके बाद क्या? देखते जाओ इंस्टाग्राम में दे दनादन मीम पे ले जा रहे हैं स्टेटस में। मतलब इनको देख के मुझे जस्ट एक ही चीज कहनी थी, छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पर जो भी बोलो यार, मुझे जितना पता है और मैंने जितना देखा, मुझे तो लगा सबसे ज्यादा क्रिंज अगर किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है वो था नमिता थापा की। भाई साहब हर चीज में एक बड़ी सी और आई एम आउट। इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया बिकॉज उन लोगों को कॉमेडी क्या होता है पता है। और भाई साहब अभी देखा कि हमारे जो मीम कल्चर में वो 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी के माँ के साथ हमारे सुनीता सिंह को कंपेयर किया मीम वालों ने। उन्होंने ऐड बना दिया। भाई साहब इसे कहते हैं टैलेंट। मतलब क्या ही बोलो, जैसा सोसाइटी है, जैसा चेंज हो रहा है वैसे ऐड मान गए। एक और बंदा है जिसका नाम है ऋतिक अधिकारी। वो हमारे बंगाली यूट्यूब कम्युनिटी के बंगाली क्रिएटर है। तो उनके पीछे भी डंडा दे दिया किसी ने। भाई साहब मतलब बंदा रोस्ट नहीं कर रहा था एक वीडियो में, मीम का रिव्यू कर रहा था, जहां पे एक अंकल मतलब मस्त नहा धोकर ब्लेजर पहन के गर्मियों में ठुमका लगा रहा था लड़कियों के साथ, यंग लड़कियों के साथ। उस चीज का जो मीम रिव्यू किया ना, भाई साहब क्या ही बोले। और ये वीडियो देख अंकल के लुल्ली से भी छोटी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई हर्ट। चले गए डायरेक्ट क्राइम ब्रांच पे। मतलब उनको नाचने पे शर्म नहीं आया, लेकिन एक बंदा किसी ने उनका वही वीडियो उठा के थोड़ा बहुत मीम रिव्यू क्या कर दिया, डायरेक्ट पुलिस के पास चले गए वाह पे। अब अंकल को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो हुआ है ना, उनका दिल का हालत मैं समझता हूँ। इस पूरे इंसिडेंट का बैकग्राउंड स्टोरी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। मतलब देखो ऐसे ही उनका थोड़ा एज हो गया था, मतलब मिडिल एज से थोड़ा ऊपर। तो अरेंज मैरिज था पहले के जमाने का, तो हस्बैंड और वाइफ में बनती नहीं थी और पिट लगा ही रहता था। तो एक दिन सुबह मस्त अंकल जी रेडी हुए बाहर जाने के लिए, मतलब शायद टीचर है,
मतलब शायद बोल रहा हूँ। तो वो नहा धो के रेडी हुए और वाइफ ने दे दिया, आंटी ने अच्छे से पेल दिया, फिर मूड हो गया अप, और बाहर जाके यंग लड़कियों को नाचते देखा, खुद का मतलब यंग जनरेशन वाला फील आ गया, कॉलेज के दिन याद आ गए और एकदम सिनेमैटिक शॉट लेके नाचने लगे। भले ही तोंद निकली हुई हो लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो फिर उनका मूड हो गया अच्छा, घर जाके मतलब आंटी जी से बहुत प्यार किया, मतलब इतना प्यार किया ना क्या ही बोले। फिर आया वो दिन जब ऋतिक दा ने उस मीम का रिव्यू कर डाला और आंटी जी को पता चल गया कि ये सब प्यार कहां से आ रहा था और कहां को जा रहा था। तो भाई साहब उन्होंने दिया डंडा, मतलब पूरे अंकल के क्यों कंफ्यूज हो गए ना कि वीडियो कहां स्टार्ट किया था और कहां एंड किया। एग्जैक्टली ये सब कंट्रोवर्सीज के चक्कर में तुम लोग पड़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग यूं ही खराब हो जाएगा। सो गाइस, जितने भी कंट्रोवर्सीज अभी तक मैंने डील किया है, इन सब को पढ़ते हुए या सुनते हुए मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं लड़कियों के सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा भी हार्म जरूर हुआ है। तो इसीलिए इसी टॉपिक पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखा है। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कुछ सच बातें जान लो। अगर NCW अच्छा होता तो कुछ इस प्रकार के बातें ना करता, कभी कभार तो इसी पर भी आवाज जरूर उठाता। माना लड़कियों पर अत्याचार होते रहे, लेकिन जब तक लड़कों को पीट कर सुधारोगे नहीं तब तक लड़कियां सेफ नहीं। जब तक विक्टिम्स को सोसाइटी से दूर करोगे तब तक लड़कियां सेफ नहीं रहेंगे। जब तक सारे लड़कियों के ऊपर प्रोटेक्शन लॉज हटाकर लड़कों पर रिस्ट्रिक्शन लॉज नहीं लगाओगे तब तक लड़कियां सेफ नहीं रहेंगे। जब तक हम ये कहते नहीं कि लड़कियों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, जब तक वो स्ट्रांग है ये एहसास उनको दिलाते नहीं, तब तक ये सोसाइटी बदलेगा नहीं और तब तक लड़कियां भी हमारे सोसाइटी में सेफ नहीं। A girl and a guy is made to complement each other. That's what I believe. A girl and a guy can never be equal, but they have equal roles to play in the society. Let's give them equality in real sense. Not some pseudo-feminist have to come and say that here where we lack equality. Never is that case gonna rise again. That's all. So that's the wrap up of my video guys. और पिछला वीडियो में मुंह के बल गिरने के बाद फिर से हिम्मत उठा के ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा तो सपोर्ट कर दिया करो यार। माना तुम लोग शॉर्ट्स देखने में व्यस्त हो, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी देख लो प्लीज। और अगर तुमको किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साइनिंग ऑफ। ओहे की कोरी